Syphilis. This video is for GNM second year medical surgical nursing. Syphilis is a bacterial infection usually spread by sexual contact. तो सिफिलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है. दिस डिजीज स्टार्ट्स एज अ पेनलेस सोर टिपिकली ऑन जेनाइटल्स, रेक्टम और माउथ. सिफिलिस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट विद दीज सोर्स. तो ये डिजीज़ स्टार्ट होता है एक पेनलेस सोर के आने से. एक पेनलेस सोर आता है और ये सोर या तो जेनाइटल्स में होता है, रेक्टम में होता है या फिर माउथ में होता है. सिफिलिस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और ये एक दूसरे से स्प्रेड होता है वाया स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट के. जब स्किन इन सोर्स के कांटेक्ट में आती है या फिर जब म्यूकस मेम्ब्रेन इन सोर्स के कांटेक्ट में आती है तो तब ये एक दूसरे से स्प्रेड होता है. आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन द सिफिलिस बैक्टीरिया कैन रिमेन इनएक्टिव इन बॉडी फॉर डिकेड्स बिफोर बिकमिंग एक्टिव अगेन. और पहले इन्फेक्शन के बाद ये जो सिफिलिस बैक्टीरिया है ये बॉडी के अंदर इनएक्टिव स्टेट में रह सकता है या फिर डोर्मेंट स्टेट में रह सकता है जब कोई सिम्टम्स शो नहीं करता, और उसके कुछ सालों बाद या फिर कई सालों बाद ये फिर से एक्टिव हो सकता है. Early syphilis can be cured sometimes with a single shot of penicillin. और जो अर्ली सिफिलिस होता है वो हम क्योर कर सकते हैं. Without treatment, syphilis can severely damage your heart, brain or other organs and can be life-threatening. Syphilis can also be passed from mothers to unborn child. तो बिना ट्रीटमेंट के ये बहुत ज़्यादा सीवियरली डैमेज कर सकता है हार्ट को, ब्रेन को और दूसरे ऑर्गन्स को, और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर इसका कोई ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो. और ये एक मदर से अनबॉर्न चाइल्ड में भी पास ऑन हो सकता है. सिफिलिस डेवलप्स इन स्टेजेस एंड सिम्टम्स वेरी विद ईच स्टेज, बट द स्टेजेस में ओवरलैप एंड सिम्टम्स डोंट ऑलवेज अकर इन सेम ऑर्डर. तो सिफिलिस हमेशा स्टेजेस में आता है और हर स्टेज में सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं. तो हम इसके डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं. पहला स्टेज होता है प्राइमरी सिफिलिस. प्राइमरी सिफिलिस में एक स्मॉल सोर आता है जिसको हम बोलते हैं शैंकर. First sign of syphilis is a small sore called a chancre. The sore appears at the spot where the bacteria enters the body. और जिस spot पे बैक्टीरिया एंटर करता है बॉडी के वहाँ पे ये sore आता है. While most people infected with syphilis develop only one chancre, some people develop several of them. कुछ लोगों का सिर्फ एक ही chancre डेवलप होता है और कुछ लोगों के several chancres डेवलप हो जाते हैं. The chancre usually develops about 3 weeks after exposure. तो 3 हफ्ते बाद ये chancre आता है. आफ्टर बैक्टीरिया एंटर्स द बॉडी इसके 3 हफ्ते बाद आता है. तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 weeks. Many people who have syphilis don't notice the chancre because it's usually painless. और बहुत सारे लोग जो है इसको नोटिस भी नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों में पेनलेस होता है और ये हिडन भी होता है इन दी वजाइना और इन दी रेक्टम. The chancre will heal on its own within 3 to 6 weeks. और ये अपने आप ही हील हो जाता है 3 to 6 weeks के अंदर अंदर. So this is a chancre. और असोर, इसको हम सोर भी बोल सकते हैं. सेकेंडरी सिफिलिस विद इन फ्यू वीक्स ऑफ द ओरिजिनल शैंकर हीलिंग. अब जब या तो पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसको शैंकर डेवलप हो गया या फिर वो पेनलेस होता है तो पेशेंट उस पर ध्यान नहीं देता तो वो ट्रीटमेंट नहीं कराता, और जब ट्रीटमेंट नहीं कराता तो उसके कुछ हफ्ते बाद पेशेंट को सेकेंडरी सिफिलिस होता है. विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ ओरिजिनल शैंकर हीलिंग patient may experience a rash that begins on the trunk but eventually covers entire body. तो उसके क्या होगा, पेशेंट को रैश हो जाएगा जो ट्रंक में स्टार्ट होगा और फिर पूरी बॉडी को कवर करेगा. ट्रंक का मतलब होता है जो हमारा एब्डोमेन और चेस्ट रीजन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक. तो वहाँ पे स्टार्ट होगा रैश और फिर आहिस्ते आहिस्ते पूरी बॉडी में कवर करेगा. इवन the palms of the hand and the soles of the feet.
तो पाम्स और सोल्स में भी रैशेस हो जाएंगे. दिस रैश इज यूजुअली नॉट ईची एंड मे बी अकम्पनीड बाय व्रॉट लाइक सोर्स इन द माउथ और जेनाइटल एरिया. तो ये जो रैश होता है ये इची नहीं होता, और इसके साथ साथ पेशेंट को व्रॉट्स होंगे. व्रॉट्स लाइक सोर्स इन माउथ और जेनाइटल एरिया, जो मुंह में और जेनाइटल एरिया में होंगे व्रॉट्स. Some people also experience hair loss, muscle aches, a fever, a sore throat and swollen lymph nodes. कुछ पेशेंट्स का हेयर लॉस भी होता है, मसल एक्स भी होते हैं, और फीवर, सोर थ्रोट और स्वेलन लिम्फ नोड्स भी होते हैं. These signs and symptoms may disappear within a few weeks or repeatedly come and go for as long as a year. तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कुछ हफ्ते में चले जाते हैं, या फिर ये आते जाते रहते हैं 1 साल में. So this is a rash which developed on the trunk. The chancre will heal on its own within 6 weeks. Within a few weeks of the original chancre healing, one may experience a rash that begins on the trunk but eventually covers the entire body. तो शैंकर अपने आप 6 हफ्ते के अंदर अंदर हील हो जाता है, और उसके कुछ हफ्ते बाद, शैंकर हील होने के कुछ हफ्ते बाद पेशेंट के रैशेस आ जाते हैं ट्रंक पे, और फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते पूरी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं. यहाँ देख सकते हो आप, ये हाथ में भी इसके रैशेस है, पैर में भी है, और ये इची नहीं होते रैशेस, और उसके साथ साथ व्रॉट्स आ जाते हैं. ये व्रॉट्स हैं. लेटेंट सिफिलिस. इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट ट्रीटेड फॉर सिफिलिस, और अगर पेशेंट सिफिलिस के लिए ट्रीट नहीं किया जाए, द डिजीज मूव फ्रॉम द सेकेंडरी स्टेज टू द हिडन स्टेज व्हेन द पेशेंट हैज़ नो सिम्टम्स. तो अगर सिफिलिस को ट्रीट ना किया जाए तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं कुछ हफ्तों में, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है सिफिलिस का, ये बॉडी के अंदर रहता है और ये हिडन स्टेज में रहता है, और उस स्टेज को हम बोलते हैं लेटेंट सिफिलिस. हिडन स्टेज में ये हिडन स्टेज का मतलब होता है कि बैक्टीरिया बॉडी के अंदर तो है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं शो करता. द लेटेंट स्टेज कैन लास्ट फॉर ईयर्स, और ये बहुत सालों तक बैक्टीरिया बॉडी के अंदर रह सकता है. पेशेंट को लगता है कि वो क्योर हो गया है, पर वो क्योर नहीं होता, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर रहता है. साइन एंड सिम्टम्स में नेवर रिटर्न, और द डिजीज में प्रोग्रेस टू द थर्ड और द टर्शरी स्टेज. और कभी कभी साइन एंड सिम्टम्स कभी भी रिटर्न नहीं होते, और कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड और टर्शरी स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है. थर्ड स्टेज या फिर टर्शरी स्टेज, अबाउट 15 to 30% of people infected with syphilis who don't get treatment will develop complications known as the late tertiary syphilis. तो 15 से 30% लोग जो सिफिलिस से ट्रीटमेंट नहीं लेते सिफिलिस का, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. और कॉम्प्लिकेशंस में ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, नर्व डैमेज हो जाता है, आइज़, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिवर, बोन, जॉइंट, ये सारी चीज़ें डैमेज होने का डर होता है. द प्रॉब्लम्स में अकर मेनी ईयर्स आफ्टर द ओरिजिनल अनट्रीटेड इन्फेक्शन. न्यूरोसिफिलिस. कोई भी स्टेज होने दो, सिफिलिस कैन स्प्रेड एंड कॉज डैमेज टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड द आई. तो अगर ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोसिफिलिस, और अगर आई को कर रहा है तो ऑक्यूलोसिफिलिस. तो कोई भी स्टेज में सिफिलिस स्प्रेड होकर ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है या फिर आई को डैमेज कर सकता है. कंजेनाइटल सिफिलिस. बेबीज बॉर्न टू विमेन हु हैव सिफिलिस कैन बिकम इन्फेक्टेड थ्रू द प्लासेंटा और ड्यूरिंग बर्थ. तो प्लासेंटा के थ्रू भी बेबीज सिफिलिस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या फिर वजाइनल डिलीवरी के वक्त भी बेबीज इन्फेक्टेड हो सकते हैं सिफिलिस से. मोस्ट न्यूबॉर्न्स विद कंजेनाइटल सिफिलिस हैव नो सिम्टम्स, ऑल्दो सम एक्सपीरियंस अ रैश ऑन द पाम ऑफ देयर हैंड्स एंड द सोल्स ऑफ देयर फीट. तो कुछ न्यूबॉर्न्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते और कुछ में रैशेस होते हैं, पाम्स में, हैंड्स में. लेटर साइंस एंड सिम्टम्स में इंक्लूड डेफनेस, टीथ डिफॉर्मिटीज एंड सैडल नोज विद द ब्रिज ऑफ द नोज कोलैप्सेस. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ रैशेस होते हैं, और उसके फिर लेटर बाद में क्या होते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, डेफनेस होने लगती है,
बेबी सुन नहीं पाते, टीथ डिफॉर्मिटीज़ होने लगती है, और सैडल नोज़ में जो नोज़ की जो ब्रिज होती है वो एकदम से कोलैप्स हो जाती है. However, babies born with syphilis can also be born too early, be born dead or die after the birth. तो कुछ बेबीज़ प्री मेच्योर हो सकते हैं, कुछ डेड भी हो सकते हैं और कुछ मर जाते हैं बर्थ के बाद. कॉजेस, तो मेन कॉज है सिफिलिस का वो है बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलिडम. ट्रिपोनेमा पैलिडम से होता है सिफिलिस. रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त जब सोर, जो पेशेंट का जो सोर होता है, जिन पेशेंट को सिफिलिस होता है उनमें जो ये सोर होता है, जब दूसरे किसी के कांटेक्ट में आता है ये सोर, तो तब ये ट्रांसमिट हो जाता है किसी और इंडिविजुअल में. The bacteria enter your body through minor cuts or abrasion in your skin or mucous membrane. या तो ये बैक्टीरिया म्यूकस मेम्ब्रेन से एंटर होता है या फिर स्किन में कोई कट हो या अब्रेशन हो, उससे ये किसी और इंडिविजुअल में एंटर हो जाता है. Syphilis is contagious during its primary and secondary stage and sometimes in the early latent period. तो सिर्फ ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में contagious होता है. contagious मतलब एक दूसरे को स्प्रेड कर सकता है. मतलब जिस पर्सन में ये सिफिलिस प्राइमरी स्टेज में होता है, सेकेंडरी स्टेज में होता है, ये दूसरे इंडिविजुअल को स्प्रेड कर सकता है. Less commonly, syphilis may spread through direct unprotected close contact with an active lesion, such as during kissing, or through infected mothers to their babies during pregnancy or childbirth. तो मदर से बेबीज़ में हो सकता है और कभी कभी अनप्रोटेक्टेड क्लोज कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है. Syphilis can't be spread by using the same toilet, bathtub, clothing or eating utensils or from doorknobs, swimming pools और hot tubs. तो इन सारी चीज़ों से सिफिलिस स्प्रेड नहीं होता. एक बार सिफिलिस जब क्योर हो जाता है तो अपने आप वापस नहीं आता. रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, हैविंग सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, होमोसेक्सुअलिटी, एड्स. डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं. ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडीज़ देखेंगे, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट सिफिलिस बैक्टीरिया, और या फिर हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लंबर पंचर करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कल्चर कर सकते हैं. ट्रीटमेंट, हर स्टेज में इसका एक ही ट्रीटमेंट है. इसमें एंटीबायोटिक मेडिकेशन देते हैं और मेनली इसमें पेनिसिलिन देते हैं. कॉम्प्लिकेशंस, अगर ये सिफिलिस ट्रीट ना हो तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि स्मॉल बम्प्स और ट्यूमर्स कॉल्ड गुमास. दीज बम्प्स कैन डेवलप ऑन योर स्किन, बोन्स, लिवर और एनी अदर ऑर्गन इन द लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस. गुमास यूजुअली डिसअपियर आफ्टर ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स. Neurological problems. Syphilis can cause a number of problems with your nervous system including, so this is ulcerating guma. ये एक अल्सर फॉर्मेशन हो गया है गुमा में. नर्वस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? हेडेक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, मेनिंजाइटिस, हियरिंग लॉस, विजुअल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, loss of pain and temperature sensation, sexual dysfunction in men, bladder incontinence. कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में एन्यूरिज्म हो जाएगा आओटा में. एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आओटा की जो वॉल्स होगी, ब्लड वेसल की जो वॉल्स होती है वो वीक हो जाती है और उसमें फटने का डर होता है, और वीक वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाती है. इसके अलावा हार्ट वॉल्व भी डैमेज हो सकते हैं. HIV इन्फेक्शन. अब HIV इन्फेक्शन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर सिफिलिस एंड सिफिलिस कैन ऑल्सो लीड टू HIV इन्फेक्शन. एक तो HIV इन्फेक्शन में क्या होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो उसको कोई भी इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है. और अगर पेशेंट को कोई भी STD है, STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उसको HIV इन्फेक्शन होने का भी डर होता है.
अब सिफिलिस में क्या होता है, इसमें जो जेनाइटल सोर्स होते हैं या जो अल्सर्स होते हैं वो ईजिली ब्लीड करते हैं और इस ब्लीडिंग के थ्रू HIV इन्फेक्शन बॉडी में एंटर हो सकता है इस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो इसीलिए पेशेंट को ईजिली HIV इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन में जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है वो ईजिली अपने अनबॉर्न चाइल्ड को सिफिलिस स्प्रेड कर सकती है थ्रू प्लासेंटा और थ्रू वेजाइनल डिलीवरी। कंजेनाइटल सिफिलिस greatly increases the risk of miscarriage, stillbirth or newborn's death within a few days after birth. प्रिवेंशन, तो इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसका कोई वैक्सीन नहीं होता है लेकिन तब भी हम इसका स्प्रेड प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एब्सटिनेंस और मोनोगैमस। एब्सटिनेंस क्या होता है, टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखना, या फिर मोनोगैमस का मतलब होता है टू हैव ओनली वन सेक्सुअल पार्टनर। यूज़ ऑफ लैटेक्स कॉन्डम का यूज़ करने से भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम ट्रांसमिशन। अवॉइड रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे कि मिसयूज़ ऑफ अल्कोहल और अदर ड्रग्स कैन इनहिबिट योर जजमेंट एंड लीड टू अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। तो कुछ आदतें जैसे कि अल्कोहल लेना या फिर ड्रग्स लेना, इससे क्या होता है पेशेंट सही से सोच नहीं पाता, और सोच नहीं पाता तो उसकी वजह से पेशेंट अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में चला जाता है। थैंक यू।